हेलो गाइस, मैं बीपी राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल मिस्टर सर जी। तो गाइस, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि पढ़ रहे थे, ठीक है ना। उसी के आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इन तीनों क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन यह है कि एक दुकानदार 500 रुपये में एक सामान खरीद कर विक्रय मूल्य का 4/9 भाग लाभ पर बेच देता है, तो उसने सामान को कितने में बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको केवल कॉन्सेप्ट को समझना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो, ठीक है। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य इन्होंने दिया है, ठीक, कितना 500, क्योंकि खरीदा गया है इसका मतलब क्रय मूल्य होगा, ठीक है ना। और विक्रय मूल्य का 4/9 भाग, तो विक्रय मूल्य नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं कि x है। तो x जो होगा तो इसका लाभ इन्होंने दिया है कि लाभ जो हो रहा होता है ना वो सेलिंग प्राइस का, ठीक है, 4/9 यानी कि 4/9 पार्ट है, यानी कि x का 4/9 पार्ट ऑफ x, ठीक है ना। 4/9 भाग x का होगा यानी कि सेलिंग प्राइस का। एक कंडीशन आपको पता है कि CP होता क्या है, CP SP माइनस लाभ, ठीक है ना। यानी कि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य से जब भी लाभ को माइनस करते हैं तो हमेशा आपको, ठीक है, क्रय मूल्य पता चलता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसी पे सारे फार्मूले पे, इसी पे कॉन्सेप्ट पे सब हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो x माइनस कितना 4/9x, इसको सॉल्व कर लो भाई, एलसीएम लेना आना चाहिए, ठीक है। तो 9x माइनस करोगे 9x माइनस 4x, एलसीएम लोगे अपॉन 9 इक्वल टू 500। आपको पूरा बता रहे हैं इसलिए कि आपको समझ में आ जाएगा। तो 5x, ठीक है, इंटू 500 इंटू 9, ये से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इंटू 100 इक्वल टू 900 इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 900। 900 क्या है ये आपकी, तुरंत उसने सामान को कितने में बेचा यानी कि सेलिंग प्राइस पता चल गया है कि नहीं। कितना आसान था सवाल। अब आते हैं इसको सेकेंड मेथड से आपको बता देते हैं, ठीक है ना। सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड आपको जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यही भी जो है सिंपल है। सेकंड मेथड में क्या होता है कि देखो, विक्रय मूल्य खरीद कर 4/9 भाग लाभ पर बेच देता है, यानी कि टोटल एसपी अगर देखा जाए तो हमेशा 1 होती है या फिर 100%, ठीक है। तो 1 है, तो अगर हम आपको निकालना है सीपी, ठीक है ना, तो सीपी क्या हो जाएगा कि 1 माइनस 4/9, तो आएगा कितना 5/9। 5/9 जो आया ये आपका CP आएगा, क्योंकि आपका SP पूरा 1 होता है। 1 से हम 4/9 यानी लाभ को माइनस करेंगे तो CP पता चल जाएगा। अब 5/9 किसके इक्वल होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए 500, यानी कि क्यों क्रय मूल्य, क्योंकि ये भी है क्रय मूल्य और ये भी क्रय मूल्य है। यहाँ क्रय मूल्य पार्ट में दिया गया है 5/9 पार्ट, यानी कि 5/9 भाग, ठीक है, और ये पूरी वैल्यू गिवन है 500, तो ये 500 के इक्वल होगा। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 500 इंटू 9, ठीक है, अपॉन 5, पूरी 1 की वैल्यू कितनी होगी, अगर 5/9 की 500 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल आ जाएगा, पूरी 1 की वैल्यू आई आपकी 900, ठीक है। और 1 पूरा कितना था, 1 आपका सेलिंग प्राइस थी, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप में करना है, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप सॉल्व करने लगोगे ना तो बहुत आसान हो जाता है, तब फालतू बातें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 2100 रुपये में खरीद कर, 2 वस्तुएं दोनों मिला के 2100 रुपये हुए उसने खरीदा है, तो पहले वस्तु को 20% लाभ पर एवं दूसरे को 10% हानि पर बेच देता है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है, तो पहले वस्तु का, जब ऐसा 2100 रुपये में खरीदा दोनों वस्तुओं को, और एक पर लाभ 20% पर, एक पर 10% हानि पर वो बेच रहा होता है, तो दोनों के विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं। देखो कैसे करें इसको। सबसे पहले बात ये दिया है कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो अगर हम CP पहले का मान लें, CP नहीं पता है ना, यानी कि क्रय मूल्य पहले वाले का वस्तु का मान लेते हैं x है, ठीक है। तो दूसरे वाले का कितना हो जाएगा भाई, दूसरे वाले का CP2 यहाँ पे लिखते हैं CP2, यानी कि क्रय मूल्य दूसरा 2100 माइनस x हो जाएगा। ये कंडीशन आपको पता ही होना चाहिए, है कि नहीं। अब SP1 और SP2 दोनों का बराबर होते हैं, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य इस पर जो बेचा जा रहा है, इसको जो बेचा जा रहा है, कब बराबर होते हैं, जब पहले वाले वस्तु को कितने पे 20% लाभ पे। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सेलिंग प्राइस का फार्मूला मैंने लगा दिया, पहले वाले का CP इंटू 100 प्लस माइनस R/100, ये फार्मूला होता है आपका किसका, सेलिंग प्राइस का,
यानी कि विक्रय मूल्य का। तो और फिर उसके बाद वही चीज़ इसमें भी फार्मूला वही लगाएंगे, -x इंटू इसमें कितने पर क्या हो रहा है, 10% हानि पे बेचा जा रहा है यानी कि 90, ठीक है ना, अपॉन 100। ये दोनों बराबर हो गए जब इसको बेचा जा रहा है। इन्होंने लिखा है कि विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है। ओके, अब ये और ये कैंसिल होगा, आपको इक्वल है, आपको इतना आना चाहिए, ठीक है ना। और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपस में इक्वल में है, मल्टीप्लाई में भी है। तो 12x इक्वल टू 2100 इंटू 9 माइनस 9x, ठीक है। इसको इधर लेके आओगे तो 3x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो 12 और माइनस 9 कितना हो जाएगा, 21x इक्वल टू कितना, 2100 इंटू 9। ये 21 से 21 कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900, है ना, है कि नहीं। तो x की वैल्यू आपकी 900 आ जाएगी, जो कि पहले वाले की सेलिंग प्राइस हो गई। दूसरे वाले की सेलिंग प्राइस पता करनी है, SP2 क्या बताया, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक, सॉरी क्रय मूल्य आपको पहले वाले का पता चल गया, ठीक है, x की वैल्यू। और दूसरे का पता करना है तो CP2 आप क्या करोगे, इसे माइनस कर दोगे, लिखेंगे नहीं, इससे माइनस कर दोगे, इसमें वैल्यू को पुट करोगे CP2 को, इस वाले हट को, तो पता चल जाएगा CP2 की वैल्यू, ठीक है ना। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एक बात और बता दें कि इसको पूरा उस तरीके से भी कर सकते हो, मिक्सचर मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। सेकंड मेथड आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है ना। सेकंड मेथड मिक्सचर से, देखो 120 का लाभ हो रहा है, ठीक है, पहले वाले का, ठीक है, पहले वाले का CP SP1 है और SP2 है ना। तो एक दूसरे को 90% का लॉस हो रहा है, 90% लिखोगे यहाँ पे, आपको पता है कुछ नहीं दिया है तो हमेशा 0 लिखेंगे। ये 120 आएगा, ये आ जाएगा 90, इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो आएगा 3:4, ठीक है, 3 3 3 जो के 12, 3:4 आया, ठीक है ना। अब ये 3:4 आया, यानी कि ये पूरे का सम क्या होगा, 7, ठीक है ना। 7 3/7 की वैल्यू कितना, 2100। पहले वाले का क्या निकालेंगे, CP निकालेंगे, तो ये आएगा, तो 7 3 21 कितना आ जाएगा, CP1 इक्वल टू 900, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ये मिक्सचर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं। इजी, बहुत ही सिंपल सा तरीका था ये करने के लिए, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 1600 रुपये में खरीद कर पहले वस्तु को 30% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचता है, तो इस प्रक्रिया में उसका लाभ प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे। ओके, तो 3 नंबर करने का तरीका ये है कि सबसे पहले SP1 SP2 मिक्सचर मेथड यूज कर लो, ठीक है। मिक्सचर मेथड में क्या होता है आपको पता ही है, 130 लाभ हो रहा है और एक का 20% हानि हो रहा है, ठीक है ना। और टोटल लाभ या हानि नहीं दिया होता है जब, तो आपको पता है बीच में 0 लिखते हैं और इसको माइनस करोगे तो आएगा 80 में से 0 माइनस करोगे तो आएगा 80 और 0 करोगे तो 130। पूरी बातें आपको बता देते हैं, ये हो जाएगा 8:13 यानी कि 8:13, ये अनुपात में आ गया। ये जो अनुपात आया है ये सेलिंग प्राइस आई है, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट यहीं पे समझना है आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, अगर पूरा टोटल लाभ या हानि नहीं दिया है, मान लिया मैंने टोटल और लाभ और हानि कितना है, x है, ठीक है। टोटल लाभ और हानि x है, कितने पर हो रहा है पूरा लाभ हानि, 8 + 13 यानी कि 21 पे इंटू 21, ठीक है ना। ये पूरा लाभ या हानि हो गया, ठीक है। पूरा लाभ हानि किसके इक्वल होना चाहिए था, 8 भाग को बेचा जा रहा है 30% लाभ पर, यानी कि 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। प्लस का साइन यूज करोगे और 13 लिखोगे, और अगर ये हानि हो रहा है तो आपको -20, ठीक है, इंटू -20। बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है, ये वाला वैल्यूज़। तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 24 240 प्लस 13 दूना 26, माइनस में हो जाएगा ये -260 इक्वल टू 21x, और इसको करोगे तो -20 और इक्वल टू 21x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इधर से देते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा -20/21। अब चूँकि साइन माइनस में आ रहा है ना, तो इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि लॉस हो रहा है, तो -21/21% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है ना। बस यही कॉन्सेप्ट को समझना था। ओके गाइस, तो
आई होप गाइज ये सारी वीडियो आपको पसंद जरूर आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज ये वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।